हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पी वाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर मोशन इन प्लेन में वेक्टर अलजेब्रा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। इन प्रीवियस वीडियो आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन टिल 16 till 15. Now in this video start from question 16. Question 16 is asking in RPSC school lecturership on 8/1/2020. So this is also most important question for UKPSC lecturer physics and सहायक अध्यापक LT. तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है एक, ठीक है। Question is that if the magnitude of two vector are 7 and 3 respectively, which of the following could not which of the following could not be magnitude of resultant of two vector? Clear? तो सपोज दैट जो हमारे पास वेक्टर है उसकी जो मैक्सिमम आता है हमारे पास, सपोज दैट a1 हमको दिया है 7 और a2 हमको गिवन है 3। तो सबसे फर्स्ट हम आर मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब आता है? जब a प्लस बी का हम मॉड निकालेंगे। एट दैट टाइम हमको जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, एट दैट टाइम हमको मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, क्लियर? तो दैट मीन्स ये हमारे पास क्या आएगा? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। यहां से एक जनरल कंडीशन निकाल लेता हूं पहले में। तो a1 का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 9, 49, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 इंटू 3 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग 49 और 50, 58, 58 प्लस 14, 42, 42 कॉस थीटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, ये हमारे पास ये आएगा हमारे पास, ये रिजल्टेंट आ गया। इस तरीके से ये जो r इक्वल टू है 58 प्लस 40 कॉस ऑफ थीटा। नाउ अब जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम कब आता है? जब दो वेक्टर का मॉडुलस a प्लस बी मैक्सिमम आता है व्हेन थीटा इज 0, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो उस समय जो आंसर आता है वो क्या आता है? मैक्सिमम आता है। तो एट दैट टाइम व्हेन वी पुट थीटा इक्वल टू 0, तो आर मैक्सिमम आएगा हमारे पास 58 प्लस 42 कॉस 0, cos 0 is 1, cos 0 is 1। तो दैट मीन्स 58 प्लस 42 का रूट, दैट मीन्स 8 और 2 10, 5 और 4 9 और एक 10। तो दैट मीन्स आर मैक्सिमम, दैट मीन्स आर मैक्सिमम जो आएगा हमारे पास वो आएगा 10। आर मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी, मैक्सिमम जो रिजल्टेंट है वो आएगा 10 आएगा। कितना आ रहा है? आर मैक्सिमम 10 आ रहा है। सिमिलरली आर मिनिमम चेक कर लेते हैं। आर मिनिमम हमारे पास कब मिलता है? जब हम दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब थीटा कितना होगा? 180 होना चाहिए। तो व्हेन थीटा इज 180, जब थीटा 180 होगा तो जो आर मिनिमम होता है, देखो क्या आ जाएगा? 58 प्लस 42 कॉस 180, कॉस 180 होता है -1, कॉस 180 होगा -1। तो 58 माइनस 42, दैट मीन्स 6, दैट मीन्स 6 और 4 का रूट, दैट मीन्स
आर मिनिमम कितना होगा, 4 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट बोल रहा हूं कि जो दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड to the magnitude of two vector which of the could not be magnitude of resultant of two vector। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आर मैक्स से तो आर मिनिमम से तो ज्यादा होगा और आर मैक्स से कम होगा। मतलब जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर मिनिमम से ज्यादा और आर मैक्सिमम से कम होगा। तो दैट मीन्स 4 से ज्यादा होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। तो देखो 4 भी पॉसिबल, 5 भी, 7 भी पॉसिबल, 3 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 से मैक्सिमम, एटलीस्ट 4 और 4 से मैक्सिमम। तो 3 इज नॉट बिलोंग्स टू 4 एंड 10 एंड 4। ठीक है, 3 जो है आर मैक्सिमम और आर मिनिमम के बीच में लाई नहीं करता है। इसीलिए क्या हो सकता है, जो रिजल्टेंट है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर वो 3 पॉसिबल नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज डज नॉट लाइक और आर मैक्सिमम एंड आर मिनिमम। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए। क्लियर? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट यही था इसमें। Now, moving on, question number 17, which is asking in RPSC School Lecturer 2016. Question is also based on work. ठीक है, force F equal to 5 I cap plus 3 J cap plus 2 K cap in Newton is applied on a particle displaced from origin। origin मतलब 0,0,0 से 0 से इस पॉइंट तक हमको पूछ रहा है। तो वर्क डन, तो फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स में क्या होता है, ये वर्क डन आ जाएगा। फोर्स कितना है, 5 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 2 K कैप। इसका हम डॉट निकाल देते हैं। एलटी में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, -J कैप प्लस 2 I कैप। ठीक है, दीज आर इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल्सो एलटी। तो आई का आई के साथ जल्दीबाजी में ऐसा मत करना, क्योंकि I.I1 J.J1 K.K1। ठीक है, तो आई और आई, 5 2 10 इंटू 1 और बाकी सारे टर्म 0, और जे का जे के साथ -3 इंटू -1 -3 इंटू 1, दैट मीन्स 10 -3। दैट मीन्स वर्क डन हमारे पास कितना आएगा, 10 -3, दैट मीन्स 7 जूल। कितना, 7 जूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एलटी में भी पूछा जा सकता है। यूके ट्रिपल एस सी एलटी में भी ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत बार पूछा भी गया है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए, दैट इज 7 जूल। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 is asked in questions TGT यूपी TGT 2013 में पूछा गया है। जनरली हमसे पूछ रहा है कि स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर दैट मीन्स टेम्परेचर। सो द करेक्ट टेम्परेचर इज स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर इज स्केलर quantity। So the correct answer of this question is option C, temperature. Now moving on, question number 19. Question number 19, most important. This is also asking in NEET examination, also in TGT 2001। 2001 में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू द आइदर देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर। हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा हमको फाइंड आउट करना है। तो टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, इसका मींस जो ए होगा वही बी है। हैव अ रिजल्टेंट, इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी इन दोनों वेक्टर में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर है। समझ में आया क्या बोला? ये कुछ कंडीशन है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड
दोनों में से किसी एक वेक्टर के रिजल्टेंट के इक्वल है, तो एंगल हमको फाइंड आउट करना है। वी नो वेरी वेल when the vectors are at an angle, their resultant is a square plus b square plus 2ab cos of theta. Cos of theta. Cos of theta. Clear? Now, so from using this identity, put in the place of r a equal to a in the place of b a plus 2a in the place of b a cos of theta, क्योंकि this is the given condition in question. A equal to 2a square plus 2a square cos of theta. Getting? Now squaring both side, most important question. Squaring both side, squaring of both side we get a square equal to square से अंडर रूट हट जाएगा 2a square plus 2a square cos theta. Getting? 2a square minus 2a square minus a square minus a square equal to 2a square cos of theta. a square से a square गया, cos theta equal to minus 1/2. cos theta minus 1/2 कहाँ होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। तो cos theta इक्वल टू cos 120, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना आ जाएगा? इसका मतलब जब दो वेक्टर आपस में उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, रिजल्टेंट भी दोनों में से किसी एक वेक्टर के इक्वल है, तो देन डेफिनेटली उनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री। कितना एंगल होगा? 120 डिग्री। ठीक है, एंगल इज 120 डिग्री। सो द ऑप्शन, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन डी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। Now, question number 20. Question number 20. Question number 20 is that expected question UK triple SC 2024 LT versus lecturer. ये expected questions. If the number of force, question is that if the number of force are acting simultaneously on a particle, suppose that ये है, इसमें ये force, ये force, ये force, ये force, ये force, ये force, all these forces are acting on this particle, this point, then each of them will produce same effect. सबके सब क्या कर रहे हैं? सेम इफेक्ट को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, which it would have done while acting alone. जो अकेले, which is जो अकेले भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वही सब एक साथ फोड़ लग रहे हैं, तो तब भी वही क्या कर रहा है? वही फोर्स को क्या कर रहा है? वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो दिस इज नोन एज, ठीक है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ये तो गलत है। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस, क्योंकि देखो जो फोर्स है, एक पार्टिकल में बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तब भी वही आंसर आ रहा है। जब वो उसमें अकेले फोर्स से लग रहा है, तब भी वही आ रहा है। इसका मतलब दीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। इसका मींस फोर्स का जो इफेक्ट है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये भी रिजोल्यूशन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज present on option B, which is principle of physical independence of forces. Clear? So in this video I am discussing question from 15 to 20, that is 5 questions. These are also important question for vector algebra for upcoming exams. ठीक है, so you do practice such type of questions for your selection in upcoming examination. ठीक है, और also mention your scorecard and any doubt drop in comment box. ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।